मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबकी खिदमत में इस्लाम कबूल हो। खुदा उनका शुक्र है कि हम आज फिर सब आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और खुदा ने हमें ये मौका अता किया कि हम आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हो। खुदा आप सबको बरकत दे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या हम कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं। इस टॉपिक पे आज हम आपको लिए एक छोटा सा मैसेज लेकर आए हैं। खुदावन पर जब हम खुदावन से दुआ करते तो हमारा तवक्कुल खुदावन पर होता है और आज हम खुदावन के कलाम से ये सीखने वाले हैं कि क्या हमें कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए या नहीं। मैं आपके लिए अभी ज़बूर 31 में से पढ़ूंगी, खुदावन पर तवक्कुल की दुआ। आए खुदावन, मेरा तवक्कुल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने देना। अपनी सदाकत की खातर मुझे रहाई दे, अपना कान हमारी तरफ झुका, जल्द हमें छुड़ा। तू हमारे लिए मजबूत चट्टान और मेरे बचाने की पनाहगाह है। खुदावंद हमारी मजबूत चट्टान और वो हमारी पनाहगाह है और हमारा तवक्कुल खुदावंद पर है और वो कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। क्योंकि तू हमारी चट्टान और वो मेरा किला है, इसलिए अपने नाम की खातर मेरी रहनुमाई और रहबरी कर। मुझे उस जाल से निकाल जो उन्होंने बिछा कर मेरे लिए बिछाया। क्योंकि तू मेरा किला और महकूम किला है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावंद ही हमारी मजबूत चट्टान और हमारा किला है और हम अपनी रूहें अपना सब कुछ खुदावंद को दें तो खुदावंद हमें हर बुराई से बचाता है। खुदावंद हमें गाइड करता है, हर बुराई से खुदावंद हमें बचाता है। अरे खुदावंद सच्चाई के खुदा, तूने मेरे लिए फिदिया दिया। मुझे उससे नफरत है जो झूठे मबूदों को मानते हैं। मेरा तवक्कुल तो खुदावंद पर है। हम सबका तवक्कुल जो है वो खुदावंद पर है और खुदावंद पर ही होना चाहिए क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदावंद है। बेशक और मैं तेरी रहमत से खुश और खुर्रम रहूं। हम खुदावंद की तमाम बरकतों से, उसकी रहमतों से खुश और खुर्रम रहें क्योंकि तूने मेरे दुख देख लिए हैं। खुदावंद हमारे दुखों को जानता है, खुदावंद हमारी परेशानियों को जानता है, इसलिए खुदावंद ने हमारा दुख जो देख लिया और तूने मेरी जान की मुसीबतों से वाकिफ है और तू मुझे दुश्मनों के हाथ से सीर नहीं छोड़े। तूने मेरा पांव कशीदा जगह पर रखे हैं। ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं मुसीबत में हूँ। खुदावंद हम सब पर रहम करे क्योंकि इस वक्त हम सब मुसीबत में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं। खुदावंद हम सब पर रहम करे और हमें इस मुसीबत से, इस परेशानियों से जल्द रहाई दे। और खुदावंद रहाई दे भी रहा है। आप दे रहे हैं कि बहुत पूरी दुनिया में दुआएं हो रही हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं, खुदावंद के आगे झुक गए हैं खुदावंद और खुदावंद को जवाब दे रहे हैं। जैसे कि हमारे ब्राजील में है, बहुत ज्यादा कोरोना वायरस पेशेंट्स थे, लेकिन दुआओं की वसीला से मैक्सिमम आधे से भी ज्यादा लोग ठीक हो गए। खुदावंद ने बरकत दी है, खुदावंद ने सीकनेस को दूर कर दिया है क्योंकि खुदावंद हमारा जिंदा खुदावंद है और खुदावंद हमारी पनाहगाह है, हमारी दुआओं इल्तिजाओं को सुनता है। खुदावंद हमें कभी फरामोश नहीं करता क्योंकि हम खुदावंद के बगैर कुछ भी नहीं है और वही हमारा जिंदा खुदावंद है। तो खुदावंद की हम दोस्ताइश में हम मेरी पूरी फैमिली मिलकर हम गीत गाएंगे। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी,
इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. उस चारगाह से हम सब ने आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। खुदा बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते, तेरी समदोस्ताइश के लिए खुदा मुझे आज हम सब ने मिलकर तेरी हजूरी में की। आए हम अपनी आंखें बंद करें और खुदा के अपनी खुदावंद के हजूर अपनी तमाम मुनाजातें तमाम दरखास्तें रखे कि खुदावंद हमें अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखे और तमाम बीमारों को आज खुदावंद स्पेशली जो बीमार हैं, बेटी रोमा की बेटी हैं पाकिस्तान में, भाईजान की बेटी कोमल है, आंटी समीना है और हमारी जितनी भी फैमिलीज के मेंबर हैं, तमाम क्रिश्चियंस लोगों के लिए पाकिस्तान में जितने भी क्रिश्चियन हमारे मुस्लिम भाई हैं, थाईलैंड में जो प्रॉब्लम में हैं लोग, मलेशिया में, श्रीलंका में, इंडिया में जो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम स्पेशली उनके लिए दुआ करेंगे। पनीत लोगों के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया में। खुदावंद उन सबको अपनी बरकतों से मालामाल करे। हम सब मिलकर दुआ करें।
जमीन आसमान के वाली तुम्हारी मर्जी की गराई आए खुदावंदा को रहम करने वाला आज के सारे देखी करने को खुदावंदा मैं तेरा नहायत शुक्रगुजार हूं खुदावंदा। आप खुदावंदा ने हमारी जिंदगी में दिल बख्शा आज सब्र कर दिया खुदावंदा तेरा मुकद्दस दिन है खुदावंदा तू हमारे लिए बन कर आ सको खुदावंदा हमेशा हमारे साथ रहता है तू हमारे लिए बड़े बड़े मौसम तूने मेरी फैमिली को खुदावंदा मौसम की बड़ी बरकत से मारा खुदावंदा जिस तरह तूने हमारे लिए हर दरवाजे को दरवाजा तमाम स्विस बैंक के दरवाजे को मैं तमाम बीमार लोगों को भाई जान की बेटी को खुदावंदा रोमा की बेटी प्रिंसेस को खुदावंदा तेरे नाम से खुदावंदा तेरी बेटी अर्टी समीना को खुदावंदा पाकिस्तान में तमाम अपने बहन भाइयों को अपनी मिसेस की फैमिली को खुदावंदा तेरे नाम से खुदावंदा एक एक का तेरा ब्लेसिंग वाला हाथ करते हैं खुदावंदा फाइनेंशियल प्रॉब्लम तेरी यीशु नाम से खुदावंदा दूर कर देते हैं खुदावंदा उनकी सारी रुपए पैसे की कमी को खुदावंदा आया खुदावंदा को रहम कर खुदावंदा इस कोरोना वायरस को खुदावंदा मैं तेरा नहायत शुक्रगुजार हूं तूने हमारे लिए बड़े बंदरवास को खुदावंदा लोगों को तूने चंगाई बख्शियां खुदावंदा हम न्यूज़ देख रहे हैं सुन रहे हैं खुदावंदा लोग बड़ी तेजी से खुदावंदा इस सिकनेस को खुदावंदा ठीक हो रहे हैं खुदावंदा क्योंकि तुम बहुत छू रहा है खुदावंदा उनको मसा कर मैं तेरा नहायत शुक्रगुजार यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से पाकिस्तान इंडिया के तमाम लोगों को खुदावंदा फ्रांस स्विट्जरलैंड के लोगों को नॉर्वेजियन लोगों को खुदावंदा ब्राजील की गवर्नमेंट को ब्राजील के प्रेसिडेंट को खुदावंदा बोल्सोनारो को तेरे यीशु नाम से खुदावंदा छू लेते हैं तू रहम कर खुदावंदा मेरे घर के चुगल को अभी बाढ़ के पहरे लगा खुदावंदा रहम कर खुदावंदा तेरे पाक यीशु को पहरे चल मेरी पूरी फैमिली को सैम सलमान सुनैना खुदावंदा अपनी मिसेस को अपने आप को तेरा बेटा होते हुए खुदावंदा आज खुदावंदा मैं जो कुछ भी बोलूं खुदावंदा बल्कि मेरे मुंह से खुदावंदा तेरी लबों की आवाज निकले खुदावंदा मेरे मुंह में खुदावंदा तेरे लफ्ज आ जाए खुदावंदा तेरी जुबान आ जाए खुदावंदा आए खुदावंदा मैं कुछ भी नहीं है खुदावंदा आए खुदावंदा मैं बड़े खुदावंदा हम कुछ भी नहीं है तेरे बगैर खुदावंदा क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप आज भी खुदावंदा हमें देख रहा है खुदावंदा और हमारी इल्तिजा करना चाहते हैं तू सुनता है कुछ और बरकत दे खुदावंदा ये सारी इल्तिजाएं मुझे जाते तेरे यीशु नाम के आगे रख देते हैं खुदावंदा तू छूना ब्लेस करना तेरे जिंदा और जलाली नाम से आज हमारा टॉपिक है क्या हम कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं तो इस हवाले से मेरे 6 पॉइंट्स हैं उस पर मैं बात करूंगा 6 पॉइंट्स पे और आपको बताएंगे कि हमें कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो मेरी बेटी अखबार की किताब 7 बाब 7 आयत से 10 आयत तक पढ़ेंगी खुदावंद के कलाम में यूं मफहूम है वो पढ़ेंगी। The same law applies to both the sin offering and the guilt offering. They belong to the priest who makes anointment with them. The priest who offers a burnt offering for anyone may keep its hide for himself. Every giant offering baked in the oven or cooked in the pan or in the gathering belong to a priest who offers it. Every giant offering, whether mixed with oil or dry, belong equally to all the sons of Aaron. Amen. Praise the Lord. So, इस जवाब के हवाले से कलीसिया में 2 तरह की राय पाई जाती है। कुछ लोग आलमी भाईचारे के नाम पर उसको खाने की खुली इजाजत देते हैं, जबकि दूसरे जो अल्हाम खुदा का गहरा मुताला रखते हैं उसकी भरपूर मुखालफत करते हैं। इस सवाल की पोस्ट पर भी 90% लोगों की राय थी कि नहीं खाया जाए और बाकी 2% या तो लालच के बायस या फिर कम इल्मी के बायस इस गोश्त को खाने का मशवरा देते हैं और वो कहते हैं कि हमें कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए। इस सवाल का जवाब पढ़ने से पहले मुझे और आपको ये जानना इंतहाई जरूरी है कि इस्लाम में जो मसीहियत से तकरीबन 600 साल बाद में आया और ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि बाइबल मुकद्दस में बराह रास्त मुसलमानों की कुर्बानी के बारे में कोई आयत मौजूद नहीं है।
तो भी मुख्तलिफ गैर अक़वाम की कुर्बानियों में शरीक होने के बारे में सख्ती से मना फरमाया गया है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि पूरा साल हमें याद नहीं आता या हमें याद नहीं होता, और इस मौका पर हम बकरा ईद के गोश्त खाने या ना खाने की बात करते हैं। तो उनसे मेरा ये सवाल है, उन भाइयों से, उन लोगों से, उन क्रिश्चियन फैमिली से, उन हमारे जो भाई पाकिस्तान में, इंडिया में या जहां कहीं भी हमारी क्रिश्चियन फैमिली, उनसे मेरा ये सवाल है कि जनाब, हम आपका क्या ख्याल है कि कुर्बानी के गोश्त से मुतल्लक सवाल हमें मुसलमानों की मीठी ईद या फिर क्रिसमस पर करना चाहिए? ये सवाल कुर्बानी के गोश्त के बारे में, क्या ये बेहतर वक्त नहीं कि हमें जब बकरा ईद हो उसी से उसके मुतल्लक सवाल किया जाए और इससे मुतल्लक कौम को, मसीहियों को और कलीसिया को आगाह किया जाए कि हमें कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? कुछ भाइयों को यह भी कहना था कि इस तरह के सवाल जो हैं वो नफरत को पैदा करते हैं। हम इसमें नफरत या कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, जस्ट हम बता रहे हैं कि हमें कुर्बानी का गोश्त, ये जो हमारे मुस्लिम भाइयों की ईद आ रही है, हमें खाना चाहिए या नहीं खाना, हम उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो उन भाइयों को वजाहत के तौर पर मैं ये बयान करना चाहता हूं कि हमारा मकसद हरगिज भी नफरत को फरोग देना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस सवाल और जवाब के सेशन से ये है कि मसीही कौम, कलीसिया और नौजवानों को बाइबल की तालीमात से आगाह किया जाए। और मुझे ऐसे लोगों से डर लगता है कहीं आलमी भाईचारा की बुनियाद पर मसीहियों को गैर अक़वाम में शादियां भी जायज ना करार दें, क्योंकि हमारे लोग, बहुत सारे क्रिश्चियन, सॉरी टू से, आज मैं अपने कजन से बात कर रहा था पाकिस्तान में, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, तो मैं उससे इसी टॉपिक पे बात कर रहा था कुर्बानी के गोश्त के बारे में। तो वो अभी के मेरा कजन है, आई लव हिम सो मच, और वो मुझे कह रहे थे कि हमें कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए। तो मैंने उसको फिर बोला था कि मेरा आज का जो टॉपिक है वो कुर्बानी के गोश्त के बारे में है, तो हम आपको बताएंगे कि हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए कुर्बानी का गोश्त। इख्तलाफात जिनकी बुनियाद पर मसीहियों को कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना चाहिए। पहला इख्तलाफ क्या है कि जब मुसलमानों से पूछा जाए कि ये कुर्बानी आप क्यों करते हैं, तो उनका जवाब यह है कि ये हम सुन्नते इब्राहिमी अदा करते हैं। तो इसके लिए हमें तारीख को देखना होता है कि क्या बुजुर्ग इब्राहिम की नस्ल जो कि अहले यहूद हैं, जो कि इसराइली हैं, क्या वो भी इस किस्म की कोई सुन्नत या इस किस्म की कोई कुर्बानी गुजरानते हैं या कि नहीं, क्योंकि सबसे पहले यह कुर्बानी तो बुजुर्ग इब्राहिम की नस्ल पर ही वाजिब होती है। शरीयत में 5 तरह की कुर्बानियों का जिक्र है, लेकिन सुन्नते इब्राहिमी के नाम से कोई भी कुर्बानी आज तक ना तो गुजरानी गई और ना ही कोई ऐसी कुर्बानी का जिक्र मिलता है जिससे मुराद ये है कि ये सुन्नते इब्राहिमी नहीं, बल्कि मुसलमानों की कोई खुद साख्ता कुर्बानी है जिससे सुन्नते इब्राहिमी से मंसूब किया जा रहा है। दूसरा इख्तिलाफ, जब हम मुसलमानों से ये पूछते हैं तो वो इस कुर्बानी के बारे में ये कहते हैं कि बुजुर्ग इब्राहिम नबी जो हैं वो इस्माइल को लेकर गए कुर्बान गाह पर, जबकि हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो वहां पर वाज़ह तौर पर बयान मिलता है पैदाइश 22 बाब की 2 आयत में। तब खुदावन ने बुजुर्ग इब्राहिम से कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है, जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उससे पहाड़ों पर से एक जो मैं तुझे बताऊंगा सूखती कुर्बानी के तौर पर कुर्बान कर। लेकिन मुस्लिम नजरिए के मुताबिक वो इस्माइल की कुर्बानी मानकर गुजार रहे हैं, और अगर हम इस कुर्बानी में शरीक होते हैं तो फिर हम बाइबल के इस नुक्ता के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जहां पर बुजुर्ग इसहाक का नाम है, क्योंकि कुरान मजीद के मुताबिक या इस्लामी तालीमात के मुताबिक वो इस्माइल की कुर्बानी थी। मदरजा वाला हवाला जात के मुताबिक ये बात भी काबिल गौर है कि जिस कुर्बानी का हुक्म बुजुर्ग इब्राहिम को दिया गया वो सोखनी कुर्बानी थी, जिसे इंग्लिश में बर्न सैक्रिफाइस कहा जाता है, जिस आग पर जलाया गया ना कि खाया गया।
बर्न सेक्रीफाइस, इंग्लिश में हम इस कुर्बानी को कहते हैं। तीसरा इख्तिलाफात, जब हम मुसलमानों को कुर्बानी करते हुए देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि वो कुर्बानी के जानवर के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, जो कि इस चीज की नुमाइंदगी करता है कि वो अपने सारे गुनाह जो वो इस जानवर के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं और उनको अकीदे के मुताबिक उनके गुनाह उसके ऊपर ट्रांसफर हो चुके हैं। और अगर हम ये देखें कि क्या जानवर के ऊपर गुनाह डाले जा चुके हैं, तो क्या हम इस कुर्बानी का गोश्त खाने के बायस उनके गुनाहों में शरीक नहीं हो रहे? क्योंकि उस जानवर को जिसका हम गोश्त खा रहे हैं उस पर कुर्बानी गुजराने वाले शख्स के गुनाह लादे गए हैं। क्योंकि जब वो कुर्बानी करते हैं तो उस पर वो जो पढ़ते हैं, हमारे जो मुस्लिम भाई पढ़ते हैं, तो उस पर अपने जितने भी गुनाह पूरे साल में उन्होंने किए होते हैं उसके बारे में वो सारे अपने गुनाह बख्शवाते हैं। चौथा इख्तिलाफात, चले देखे मुस्लिम अकीदा अकायद के मुताबिक ये गोश्त 3 लोगों में तकसीम करने का हुक्म दिया गया है मुस्लिम अकीदा के मुताबिक, क्योंकि कुरान पाक की में मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करूंगा। एक फकलवा मिनहा अलजुहवा अलबासो अल फकीर, तर्जमा पस इससे खाओ और फका कश फकीर को भी खिलाओ। सूरत अल हज उसकी 28 आयत में ये जो आयत है उसमें लिखा हुआ है। इस हवाला की रोशनी में हमें मालूम होता है कि अहले इस्लाम में दी जाने वाली कुर्बानी में हिस्सा ऐसे गरीब और मुस्तक अफराद का है जो गोश्त खरीदने की हैसियत नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाइयों में भी बहुत सारे मुस्लिम ऐसे लोग हैं जो इस कुर्बानी को नहीं दे सकते, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जो गोश्त खरीदने की हैसियत नहीं रखते हैं, या फिर उससे मुशक्कीन हैं जो इस्लामी तालीमात को कबूल कर चुके हैं, जैसे कि बतौर ज़िबा जनाब इस्माइल बिन इब्राहिम को पेश किया गया। अब अगर तो अहले कलीसिया में कोई ऐसा फर्द या घराना मौजूद है जो एक वक्त का गोश्त खरीद कर अपने घराने को नहीं खिला सकता, मजबूरी पर वो 500 रुपए का गोश्त तो वो अहले इस्लाम के मुताबिक कुर्बानी के गोश्त का मुस्तहिक है, और साथ ही साथ वो शख्स को अगर इस्लामी तालीमात को कबूल करता है तो भी ऐसा शख्स कुर्बानी के गोश्त का इस्तेमाल कर सकता है। मुस्लिम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। 5वां जो इख्तिलाफात है यह है कि हम मसीही ईमानदार होते हुए बाइबल मुकद्दस पर पुराने अहदनामा में लिखी हुई 5 कुर्बानियों का भी उस नुक्ता नजर से नहीं मानते और ना ही उन कुर्बानियों को गुजरानते हैं जैसे यहूदी लोग मानते और गुजरानते हैं, और ना ही हमें नए अहद में कोई ऐसा हुक्म मिलता है और ना में शरीक और ना उनमें शरीक होते हैं, क्योंकि तमाम मसीही ईमानदारों के लिए, उन तमाम बनी नू इंसान के लिए मसीही अकीदे के मुताबिक एक बेऐब बर्रा यानी खुदाम यीशु मसीह कुर्बान हो चुका है। खुदावन ऑलरेडी हमारे लिए कुर्बानी दे चुका है। He shed his blood on the holy cross. हमारे लिए हमारा जो खुदाम यीशु बाप है, जो हमारा जिंदा खुदावंद है, हमारे लिए ऑलरेडी कुर्बानी दे चुका है, बहुत बड़ी कुर्बानी दे चुका है। और एक आलमगीर कुर्बानी गुजरानी जा चुकी है जिसके बाइस हमें मजीद किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं है। और अगर हम आज भी गैर अक़वाम की कुर्बानियों में शरीक होते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह की इस सलीबी कुर्बानी, आलमगीर कुर्बानी की नफी करते हैं और उसका इनकार करते हैं। हम उस कुर्बानी का इनकार करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दिया, हमारे गुनाहों की खातिर खुदावंद ने अपनी कुर्बानी की, अपने जिस्म की बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। छठा जो हमारा इख्तिलाफात है, जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलमान कुर्बानी पर ऊंट भी कुर्बान करते हैं, और अगर आप जानते हैं तो मुस्लिम लोग खरगोश भी खाते हैं जो कि अखबार 11 बाब के मुताबिक नापाक और हराम जानवर बनाए गए हैं। अखबार की किताब हम पढ़ते हैं, उसमें से हम उस किताब में हम पढ़ते हैं कि हमें कौन से जानवर खाने चाहिए और कौन से जानवर नहीं खाने। अगर हमें नए अहदनामे और पुराने अहदनामे पर अगर हम ट्रस्ट करते हैं
बहुत सारे हमारे क्रिश्चियंस, मैं सबका तो नहीं, खुदा सबको बड़ी बरकत दे, बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन ऐसे बहन भाई हैं जो कहते हैं कि पुराने अहदनामे में या हमारे जो नए अहदनामे में बहुत सी ऐसी बातें जो हमें खानी चाहिए और हमें बहुत सारी ऐसी बातें जो नहीं करनी चाहिए। तो जो हमारा जो छठा इख्तिलाफात है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अखबार की किताब में साफ और वाज़ा लिखा है, खुदावंद ने वाज़ा फरमाया कि हमें कौन से जानवर खाने चाहिए और कौन से नहीं खाने चाहिए। सो मैं इसके जो वजाहत में कर रहा था 6 पॉइंट्स के बारे में और आपको बता रहा था, तो मेरी इसमें अख्तामी जो वजाहत है वो ये कि इन तमाम मदरजा वाला नकात के मुताबिक ये कुर्बानी का गोश्त मसीहियों को नहीं खाना चाहिए। हमें, अगर हम मसीही हैं, अगर हम बाइबल को मानते हैं, चाहे कैथलिक, जितने भी, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी ऐसा, हमारे जो कैथलिक मसीही बहन भाई हैं, जो प्रेस्बिटेरियन है, वो हम जानते हैं कि वो तो नहीं करते ऐसा, लेकिन हमारे कुछ बहन भाई पाकिस्तान में ऐसे हैं, इंडिया में ऐसे हैं, बहुत सारे दूसरे मुल्कों में भी ऐसे हैं जो इसको जानते हुए भी वो ये गोश्त खाते हैं, क्योंकि मुताबिक ये कुर्बानी का गोश्त किसी को नहीं खाना चाहिए। और कलाम खुदा में भी लिखा है रोमियो 14 की 23 आयत में, क्योंकि जो कोई किसी चीज में शुबा रखता है अगर उसको खाए तो मुजरम ठहरता है, इस वास्ते कि वह अतकात से नहीं खाता, और जो कुछ अतकात से नहीं खाता वो गुनाह करता है। अगर तहरीर और की गई मेहनत पसंद आई हो तो इसको आप जरूर हमें कमेंट्स में बताएं, इस मैसेज को डिलीवर करें, शेयर करें दूसरों के साथ, क्योंकि जो मैं इस वजाहत 6 पॉइंट्स में वजाहत कर रहा था उसके मुताबिक हमें कुर्बानी, हम मसीही लोगों को, हम खुदा यीशु मसीह के मानने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, वो हमारे लिए कुर्बानी दे चुका है, हमारा खुदा यीशु बाप हमारे लिए कुर्बानी दे चुका है। और इसलिए हमें इस कुर्बानी, इस जो हमारे मुस्लिम भाइयों की ईद आ रही है उस पर हमें कुर्बानी का गोश्त कभी नहीं खाना चाहिए। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ खुदा यीशु बाप हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियां दे चुका है, उसने हमारे लिए सैक्रिफाइस कुर्बानी दे चुके हैं हमारे खुदा यीशु बाप। तो इसलिए हमें मसीही लोगों को, मसीही होते हुए, अगर हम मसीही हैं, अगर हम खुदावंद यीशु बाप पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, अगर हम खुदावंद से प्यार करते हैं, तो हमें कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना चाहिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल पीपल। सो नेक्स्ट आपके लिए और नया मैसेज लेकर आएंगे बाइबल के हवाला से। So today the message was about sacrifice. So it's a very important message for especially people in Pakistan and India. Why didn't we give this message in English? Because we already know people that, like in USA, Canada, all these people, they already know that we are not allowed to eat a sacrifice, because in Pakistan they're Muslim, they have festival coming up and there they sacrifice animals and then they eat these animals, and in Pakistani Christians they do the same things with them. So this message was for them, but the message was about the sacrifice, and I think already we know that God has shed his blood on the holy cross. He gave his life for us, so we don't need to believe in any sacrifice now. So this was the message. So thank you for watching. So God bless you all. Então hoje foi esse vídeo e até o próximo e Deus abençoe vocês.